नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। और ये अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम चला ही गया है और गर्मियों का मौसम आ गया है। इस समय हमारे 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ हिंदी के व्याकरण संबंधी कालांश तैयार करने का प्रयत्न किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है हिंदी के व्याकरण के संबंध में, यानी साहित्य खंड में जो सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है वो रहता है हमारा, उसमें व्याकरण के दृष्टिकोण से वो है अलंकार। जी हाँ, तो आज हम सभी जो है अलंकार को पढ़ने वाले हैं। आज हम इसके अलंकार की परिभाषा को पढ़ेंगे, साथ में अलंकार के प्रकार पढ़ेंगे और उसके लक्षण क्या होते हैं, और इसके साथ साथ विभिन्न उदाहरणों से हम प्रत्येक प्रकार के अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। साइड में भी देखिए मैंने कुछ जो है इसको तैयार करके रखा है और निश्चित रूप से हम सब जो है इसी को आज विधिवत रूप से पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आज हम जानते हैं अलंकार। तो अलंकार जो शब्द है, अगर हम इसका संधि विग्रह करें तो यह दो प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक शब्द हमारा है अलम, अलम, और दूसरा शब्द है अलम एवं कार। यानी इन दोनों शब्दों के योग से जो है हमारा अलंकार बना है। तो जिसका अर्थ है अलम, जिसका अर्थ है आभूषण, आभूषण या विभूषित करने वाला, विभूषित करने वाला। तो अलम शब्द जो है आभूषण या विभूषित करने वाला, सुसज्जित करने वाला, सुंदर बनाने वाला। जिस प्रकार से एक महिला जो है जब वह आभूषणों को धारण करती है, पश्चात उसकी सुंदरता कई गुनी हो जाती है। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य में हमारा अलंकार होता है। जब अलंकार शब्दों का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से उस भाषा का सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए हम अलंकार को जानें। तो अलंकार को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिन उपकरणों या शैलियों के द्वारा, परिभाषा लिख सकते हैं, जिन उपकरणों या शैलियों के द्वारा, शैलियों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। उन्हें अलंकार कहा जाता है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त सी परिभाषा है, आप सब लोगों को इसको निश्चित रूप से याद करके रखना है। तो परिभाषा में क्या है कि जिन उपकरणों या शैलियों के द्वारा, उपकरण या शैली इसमें प्रयुक्त हुए हैं, जिसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है उसमें प्रयुक्त शब्द के आधार पर, किसमें उसमें प्रयुक्त अर्थ के आधार पर बिल्कुल नई व्याख्या निकल के आ रही है, सामान्य से हट के उसका एक विशिष्ट अर्थ निकल के आ रहा है, और काव्य की सुंदरता बढ़ जा रही है, काव्य की सुंदरता बढ़ रही है। तो उन युक्तियों को, यानी जिन उपकरणों से, जिन युक्तियों से यह सुंदरता बढ़ रही है, उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। निश्चित रूप से आप सबको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए अब हम चलते हैं अलंकार के प्रकारों के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने अलंकार के प्रकार लिख रखे हैं। अलंकार के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है वह आप देख ही रहे हैं।
अलंकार के दो प्रकार हैं, जिसमें एक हमारा जो होता है वह होता है शब्द अलंकार। यानी कि कौन सा अलंकार? अलंकार के प्रकार। तो अलंकार प्रकार में एक तो हमारा शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में शब्द अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो शब्द अलंकार होता है, इकट्ठा लिख दें तो शब्द अलंकार भी हो जाता है, शब्द अलंकार। इस प्रकार से इसको शब्द अलंकार पढ़ सकते हैं। तो यदि शब्द का प्रयोग हो जाए, यानी शब्द के प्रयोग से हमारा जो है एक विशेष अर्थ आ जाए, विशेष अर्थ बदल जाए, तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। यानी शब्द के प्रयोग से विशेष आपको अनुभूति हो जाए, विशेष शैली की अनुभूति हो जाए, तो वहां पे आपका शब्द अलंकार होता है। इसी प्रकार से जहां अर्थ के आधार पर, शब्द का अर्थ के आधार पर आपको काव्य में एकदम नयापन आ जाए, तो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अब हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के विभिन्न भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार में मुख्य रूप से ये 5 अलंकार आते हैं और अर्थ अलंकार में ये हमारे 8 अलंकार इसमें मुख्य रूप से आते हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके आपके सामने चर्चा में रखते हैं। तो इसमें जो शब्द अलंकार में आते हैं उसमें है मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश है और स्वर मैत्री है। जबकि अर्थ अलंकार में अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्ययोक्ति, अपनहोति, व्यतिरेक और विरोधाभास, ऐसे जो है 8 अलंकार इसमें मुख्य रूप से हैं। अब हम इन पर एक एक करके उदाहरणतः इनकी चर्चा आप सबसे करेंगे। तो यहां हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनु शब्द का अर्थ ही होता है बार बार, यानी आवृत्ति करने वाला। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है जिस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि आवृत्ति जो होगी वो व्यंजन वर्ण की हमारी होगी, यानी का से लेकर के ज्ञा तक के जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ विशेष उदाहरणों के माध्यम से आइए हम सब अनुप्रास अलंकार को जानें। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, प्रसाद के काव्य कानन की काकली कह कहे लगाती नजर आती है। तो यहां से लेके यहां तक देखिएगा, बड़े ध्यान से नोटिस करिएगा, काव्य कानन की काकली, काव्य कानन की काकली, यानी कि यहां पर आगे जो है का वर्ण का वर्ण जो है हमारा बार बार आ रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर लिखे हुए इस काव्य की पंक्तियों में हमारा अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखिएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहां पे चारु, चंद्र और चंचल, यहां देखिए यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति, चा क्या है? व्यंजन वर्ण है, उसकी आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण इस पंक्ति में भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। खेल रही थी जल थल में, यहां भी देखिए जल और थल, ला वर्ण की आवृत्ति पीछे है, इसलिए यहां भी अनुप्रास अलंकार की ही अभिव्यक्ति है। तीसरा है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहां पर भी देखिए मुदित महिपति मंदिर, यानी कि यहां भी हमारी जो है मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां भी जो है हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसके बाद देखिए, शेष महेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे। तो यहां पर देखिए शेष, अंतिम वर्ड देखिए इसका सा,
महेश सा, दिनेश सा, यहां पर सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां भी हमारा जो है अनुप्रास अलंकार ही हो जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, आपने सुने होंगे। बंदहु गुरु पद पदों में परागा, यहां पर देखिए पंक्ति, बंदहु गुरु पद पदों में परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा। आगे की पंक्ति में आप देखें, रामचरितमानस की चौपाई है, बड़ी ही प्रसिद्ध चौपाई है। तो आगे आप देखें तो बा वर्ण की आवृत्ति है, बंदहु गुरु पद पदों में परागा, पा वर्ण की आवृत्ति है, पदों में परागा, गुरु पद, यहां से पदों में परागा। और दूसरी पंक्ति में भी देखिए आप, सुरच सुभाष सरस, तीनों में जो है आगे सा वर्ण की आवृत्ति है। इसलिए यह भी जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। इसी के साथ साथ आप देखिएगा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखे उते लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहां पर ला वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसलिए इस पंक्ति में भी जो है अनुप्रास अलंकार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत अच्छे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे यदि आप रामचरितमानस को, तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसका यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत सारे अलंकार से संबंधित सुसज्जित पंक्तियां उसमें पढ़ने को मिल सकती हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। यहां भी देखिए, संसार समर स्थली, सवर्ण की आवृत्ति, धीरता धारण करो, धीरता और धारण, यहां भी धा वर्ण की आवृत्ति। इसलिए इन सब पंक्तियों में जो है हमारा अनुप्रास अलंकार है। निश्चित रूप से अनुप्रास अलंकार आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम चलते हैं अपने आगे यमक अलंकार की ओर, जो हमारा शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार है। अब जो हमारा दूसरा अलंकार वो यमक अलंकार है। तो परिभाषा में लिखा हुआ है कि जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थ, माने समान शब्द हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी शब्द आवृत्ति कर रहा हो लेकिन अर्थ उसका अलग हो, तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। आइए कुछ उदाहरण इसके हम देखें। परिभाषा के रूप में इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जहां एक ही शब्द हमारा बार बार आए और जितने बार आए उतने ही बार उसका एक अलग अर्थ हो, तो वहां यमक होता है। यमक का अर्थ ही होता है नया, एकदम नया अर्थ इसका हो, तो वहां पर जो है हमारा यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, लिखा हुआ है, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो यहां पर दो जगह देखिएगा आप विशेष रूप से, यहां पर हमें कनक शब्द जो है दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक कनक ये है और एक कनक ये है। पहला जो कनक है इसका अर्थ है स्वर्ण, यानी कि सोना। आप लोगों ने सुना भी हुआ कनक भवन, कनक भवन बिराजे रहियो, कनक माने स्वर्ण भवन। और दूसरा जो है कनक, इस कनक का अर्थ है धतूरा। और तीसरा भी अर्थ हम सब जानते हैं, हमारे बुंदेली में कनक जो कहा जाता है वो आटे को कहा जाता है। गेहूं का जो बारीक पिसा हुआ आटा है, हमारे यहां उसको कनक नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से अन्य अर्थ भी इसके हैं, लेकिन यहां इस शैली में केवल इसके दो अर्थ हैं, कनक कनक। इसलिए कनक शब्द एक ही बार आया है, कनक यहां आया है, कनक यहां आया है, यही शब्द दो बार आया है, लेकिन इसके दोनों ही बार जो है अर्थ अलग अलग है। इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, काली घटा छा जाती है, बादल जब आ जाते हैं उसको काली घटा बोलते हैं। तो यहां पे घटा शब्द बादल के लिए कहा गया है, और दूसरा है घटा यानी कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, यहां पर दो बार ये शब्द आया है, दोनों ही बार नए रूप में आ रहा है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हो। आप लोगों ने और सुना होगा, माला फेरत
जुग गया, गया न मन का फिर, मन का डार के, मन का फिर। वहां पर मन का और मन का कहा गया किसको? जो माला होती है उस माले में जो गुरिया होता है उसको कहा जाता है मन का, और एक है मन का यानी हमारे मन का। तो वहां पर भी जो है मन का शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, वहां पर भी हमारा यमक अलंकार ही है। एक और उदाहरण मैंने लिखा है, देखिए, जेते तुम तारे नभ में ना तारे हैं। तारे, तारे शब्द का मतलब होता है तारना, उद्धार करना। भगवान ने जितने लोगों का उद्धार किया, जेते तुम तारे, प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा, सबको तारा भगवान ने। तो जेते तुम तारे नभ में ना तारे हैं। तारे, यहां पर तारे जो हैं आसमान में जो तारे हैं उस शब्द के लिए तारे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर भी जो है क्या है, यहां पर भी जो है दो जगह है, यानी कि एक जगह तो यहां पर तारे और एक जगह यहां तारे, दो जगह अलग अलग इसके अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां पे यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिएगा, पास ही रे, किसी के लिए संबोधन किया जा रहा है, पास ही रे हीरे की खान। एक तो हीरा जिसको अंग्रेजी में हम डायमंड कहते हैं, हीरे की खान, पास हीरे हीरे की खान। तो यहां पर हीरे एक संबोधन है, किसी के लिए कहा जा रहा है, और एक हीरे यानी कि हीरा, डायमंड। तो यहां पर भी दो बार जो है हीरा शब्द का प्रयोग किया गया है, हीरे और हीरे। तो यहां पर दो बार जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इस कारण से यहां पर हमारा यमक अलंकार हो जाता है। तो यह भी आपके बहुत अच्छे से आपको ध्यान में आ गया होगा, और आप सब इसके विभिन्न उदाहरणों को स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर जो है कॉपी पेन पर लिखते चले जाएं, ताकि आगामी कभी भी आपको जो है इसकी तैयारी करना पड़े तो आपको बहुत सरल हो जाए। आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे उदाहरण पर, जिसको अपन कहेंगे शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार। तो तीसरा हमारा अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। तो इसमें देखिए, श्लेष का अर्थ ही है चिपकना, अर्थात जिस शब्द में एकाधिक अर्थ चिपके हुए हों, यानी कि काव्य में एक शब्द आए और उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हों या अनेक अर्थ बताए जा रहे हों, वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। श्लेष भी अगर हम और विश्लेषण करें तो यह भी दो प्रकार से होता है, एक शब्द श्लेष होता है, एक अर्थ श्लेष होता है। यहां पे देखिए, श्लेष अलंकार से संबंधित हमने एक उदाहरण लिखा है, आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस छून। यहां पर एक शब्द आप देखिए बार बार आ रहा है, वह है पानी। यहां भी देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहां भी पानी है, और पानी गए ना उबरे, यहां भी पानी है, और मोती मानस चून। तीन अलग अलग अर्थ में एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है। पानी राखिए मनुष्य के लिए कहा गया, रहीमदास जी ने कहा है कि मानव को अपनी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए, अपनी इज्जत रखनी चाहिए। क्यों? बिन पानी सब सून, क्योंकि प्रतिष्ठा के बिना उसका जीवन किसी कार्य का नहीं है। कहा भी गया है, आपने सुना भी होगा, कहा गया है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र यानी उसकी प्रतिष्ठा है, उसका सम्मान है, उसको यहां पर रहीमदास जी ने पानी शब्द से संबोधित किया है। पानी गए ना उबरे, जिस प्रकार से जो मोती होता है, सीप के अंदर समुद्र में जो मोती तैयार होता है, वह मोती पर भी क्या है? पानी ही है। वो जो चूर्ण है, वो चूर्ण जो बन गया है, जो चूना बन गया है, वह चूना एक प्रकार से क्या है? पानी है। तो यदि उस मोती का वो चूना निकल जाए, अर्थात जो पानी निकल जाए, तो वह जो है एक मामूली मिट्टी के समान होता है। इसी प्रकार से रहीमदास जी ने यहाँ पे एक अर्थ के माध्यम से समझाने का प्रयत्न भी किया। एक बहुत अच्छा संदेश भी इस पंक्ति के माध्यम से मिलता है। तो यहां पानी 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 तीन जगह आया है, तीनों जगह जो है उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। दूसरी बात, एक ही शब्द में ये सारे अर्थ जो है छिपे हुए हैं।
और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कहा गया है कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति होए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। यहां पर दीप शब्द का प्रयोग भी बिल्कुल इसमें अलग अलग है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे कि रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिलमुख धारी। यहां पे सिलमुखी शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके भी जो है यहां पर दो भिन्न प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। सिलमुख एक का अर्थ जो है बाण बताया गया है और दूसरे का अर्थ जो है भ्रमर बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है एक ही शब्द में जब अनेक प्रकार के अर्थ वाले शब्द चिपके हुए हों, श्लिष्ट हों, तो वहां पर जो है हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो यह अलंकार भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो देखिए अगला जो है हमारा वो है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। इसी को हम जो है बीप्सा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। पुनरुक्त का मतलब होता है आवृत्ति, बार बार होना। देखिए काव्य में जहां आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए यदि किसी शब्द को दोहराया जाता है, यानी कि यदि किसी शब्द को हम दोहराते हैं या शब्द को दोहराया जाता है, तो उसको हम पुनरुक्त या बीप्सा अलंकार के संज्ञा दे सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, यहाँ पे लिखा है विहग विहग फिर चहक उठे, ये पुंज पुंज कल कूलित कर उर का निकुंज, सिर सुभग सुभग। तो यहां देखिए सुभग सुभग, यहां देखिए पुंज पुंज, यहां देखिए विहग विहग। यहां पर शब्द की क्या हो रही है? पुनरुक्ति हो रही है। तो पुनरुक्त होने के कारण इसको जो है यहां पर पुनरुक्त प्रकाश या बीप्सा अलंकार कहा गया है। आप बहुत सारे उदाहरणों को ऐसे खोज सकते हैं। आइए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंतिम अलंकार जो हमारा शब्द अलंकार का है वह है प्रश्न स्वर मैत्री या प्रश्न अलंकार। तो शब्द अलंकार का अंतिम जो है वो है प्रश्न स्वर मैत्री या प्रश्न अलंकार, जिसको कहा गया है। जैसा उसका नाम है बिल्कुल वैसे उसकी परिभाषा है। यदि पद में कोई प्रश्न किया जाए तो वहां प्रश्न अलंकार होता है। बहुत सरल सी परिभाषा है। पद में कोई प्रश्न किया जाए तो वहां पर हमारा प्रश्न अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, जीवन क्या है? प्रश्न पूछा गया है। कवि ने उत्तर भी लिखा है निर्झर है। जीवन क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। दूसरा एक उदाहरण है, कौन रोक सकता है उसकी गति? यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी यहां पे प्रश्न अलंकार है। गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद? मेघ क्या करते हैं? नाद करते हैं, आवाज करते हैं। तो यहां पर भी क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। यहां पर भी क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तो यहां पर जो है हमारा प्रश्न अलंकार होता है। बहुत सरल है, आप सबको निश्चित रूप से याद आ गया होगा। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम जो है अपने दूसरे कालांश में हम बात करेंगे अर्थालंकार की पार्ट 2 में, जिसमें हम पूरे 8 अलंकारों की चर्चा आप सबके लिए करेंगे। तो इस कालांश में, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। और हाँ, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और मित्रों को फॉरवर्ड करें। विद्यार्थियों से भी आग्रह है कि रुचि लेकर के सीखें। कमेंट्स अवश्य करें। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसे मुझे क्षमा करें। और हाँ, विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि वो निश्चित रूप से इस चैनल को अपने अन्य मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।